बिजली का बोर्ड बनाने के लिए, पावर का बोर्ड बनाने के लिए, एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए और आपकी किसी भी ज़रूरत के लिए कोई बोर्ड बनाने के लिए उसका कनेक्शन, उसकी रिपेयरिंग करने की वीडियो आप लोगों को YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आप अपना बोर्ड खोलेंगे या उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप उन वीडियोस में किसी भी वीडियो को देख करके आप अपने बोर्ड को उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। कारण इसका क्या है जानते हैं? क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला नहीं बताया जाता है, बस एक बोर्ड बना करके आपको दिखा दिया जाता है कि इस तरह से आपको दो स्विच, दो सॉकेट का बोर्ड बनाया जाता है, इस तरह से आपको पंखे का, रेगुलेटर का कनेक्शन किया जाता है, इस तरह से आपको बोर्डों का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आपको उसके अंदर फॉर्मूला नहीं बताया जाता है। तो वो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। कि अगर आपको एक बोर्ड बनाना है, मान लीजिए कि आपने वीडियो देख ली कि उसके अंदर 5 स्विच लगे हुए हैं और उसके अंदर 2 सॉकेट लगे हुए हैं, एक पंखे का रेगुलेटर लगा हुआ है और एक उसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है। तो इतना सब कुछ लगने के बाद में आपको अब कंफ्यूजन हो जाएगी, यार मेरे को जो अपना बोर्ड बनाना है उसका कनेक्शन मैं कैसे करूंगा। तो उसको सीखने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोगों का क्या है कि हमने एक एक बोर्ड बना करके हमारे उस्ताद ने नहीं सिखाया हमें उसने क्या किया, हमें एक फॉर्मूला बता दिया कि आपको इस तरह से कोई भी बोर्ड बनाना है, आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना उसके अंदर, बस केवल इस तरीके से आपको बोर्ड बना देना है। तो उन्होंने फार्मूला बता दिया। क्या है वो फार्मूला, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोग यही जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल ही जीरो से नहीं जानते हैं, मतलब जीरो से सीखना चाहते हैं, तो भी आप उसको पूरी तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये 3 बोर्ड हमारे पास रखे हुए हैं। एक 8-10 के साइज का है और ये 7-4 का है और ये आपका 8-5 का है। ठीक है, तो आपको इन सभी का कनेक्शन, आपको लगता होगा कि इनका कनेक्शन सबका अलग अलग होता है, माने किसी का तार ऐसे जोड़ा जाएगा, किसी का ऐसे जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जब काम सीखते हैं तो काम सीखने के दौरान हमारे उस्ताद जो होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, वो ये नहीं बताते कि आपको इसका कनेक्शन ऐसे करना है, इसका कनेक्शन ऐसे करना है, इसका कनेक्शन ऐसे करना है। नहीं, जो बढ़िया उस्ताद होता है वो एक फॉर्मूला आपको बता देगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बता देगा। उस फॉर्मूले के द्वारा आप चाहे जितने मर्जी उतने बोर्ड बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आज मैं आपको वही फॉर्मूला बताने वाला हूं कि चाहे आपको ये बोर्ड बनाना है, चाहे आपको रेगुलेटर लगा करके, इंडिकेटर लगा करके, फ्यूज लगा करके बनाना है, तो कैसे आप लोगों को उस सबको बनाना है, तो मैं आपको यही चीज आप लोगों को बताऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा, डिटेल में आप समझ लीजिए अच्छे से। हमें बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको घर के अंदर जैसे होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे टीवी होते हैं, कूलर होते हैं, पंखे होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, गीजर होता है, पानी की मोटर होती है और या तो समर्सिबल होता है। ठीक है, या और भी कुछ हो सकता है जिसको आपको चलाने के लिए आपको इतने सारे बटनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अलग अलग बोर्ड होते हैं सभी के। ये नहीं कि एक ही बोर्ड से सारा चल जाएगा, सबका अलग अलग होगा। जैसे पावर का है, ये आपके टीवी के लिए इस्तेमाल होता है और ये आपके इसके लिए, यानी कि घर में जो कुछ लगाना है या मोबाइल चार्ज करना है उसमें आप इसके अंदर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इतने सारे बोर्डों की आवश्यकता पड़ती है ये सब चलाने के लिए। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है, देखिए आपको टीवी चलानी है या कूलर चलाना है या पंखे, एग्जॉस्ट, बल्ब या कोई भी इनमें से कोई भी सामान चलाना है, तो ये केवल आपके 2 तारों से चलेंगे। ठीक है, एक होगा आपका न्यूट्रल, ठीक है, और एक होगा आपका फेस। ठीक है, न्यूट्रल और फेस। अब ये 2 तारे, पानी की मोटर के अंदर भी आपकी 2 तारे होंगी, आपकी न्यूट्रल और फेस होंगी यहाँ पे। ठीक है, समरसीबल के अंदर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो भी इसके अंदर न्यूट्रल और फेस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 तारे यहाँ से आएंगी। ठीक है, इस तरह से। और आपके गीजर के अंदर भी 2 तारे न्यूट्रल फेस, टीवी के लिए भी आपको 2 न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ेगी, कूलर के लिए भी और पंखे के लिए, एग्जॉस्ट के लिए और आपके बल्ब के लिए भी। सभी के अंदर ट्यूबलाइट आपको चलाना है तो उसके लिए भी आपको न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आपको न्यूट्रल और फेस जब भी लगा देंगे तो उसी टाइम आपका ये सारे प्रोडक्ट आपके चलने लग जाएंगे। अब चाहे उसके अंदर आप दोनों तारे ले आकर के एक ही जगह सबके, मान लीजिए ये न्यूट्रल है और ये आपका ये फेस है, सभी को ला करके आप एक न्यूट्रल में और एक फेस में आप लगा देंगे तो आपकी सारे इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट आपके ये चलने लग जाएंगे। अब रह जाती है बात कि आपको इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट आपको लगातार तो चलाना नहीं है। ठीक है, आपको उसको रोकना भी है, बंद करना है। जब आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको ऑफ कर देंगे। तो उसको ऑफ करने के लिए आपको इन बोर्डों की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, इस तरह की बोर्डों की जिसमें कि आपके ये स्विच लगे हुए होते हैं जिससे कि आपका ये बंद हो जाए। बस इसको बंद करने के लिए, चलाने के लिए नहीं, किसी भी मतलब प्रोडक्ट को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी आवश्यकता बोर्डों की तभी पड़ती है जब उसको हमें बंद करना है। ठीक है, रेगुलेटर पंखे की रेगुलेटर की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें पंखे की स्पीड को कम करना होता है, ना कि उससे स्पीड बढ़ती है, उससे रेगुलेटर से स्पीड कम की जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। अब रहेगी बात कि आपको गीजर चलाना है। ठीक है, गीजर चलाना है आपको, तो उसके लिए आपको न्यूट्रल और फेस, मान लीजिए कि आपको ये आपके फेस में न्यूट्रल में लगा दिया हमने एक तार को, ठीक है, और एक तार को हमने ये फेस में लगा दिया यहाँ से लेकर के यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये गीजर हमें चलाना है तो हमें न्यूट्रल और फेस लगा देंगे और करंट दे देंगे तो हमारा ये गीजर चल जाएगा। अब यहाँ पे हमें गीजर चलाना है तो गीजर के लिए हमें एक पावर के बोर्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि गीजर 2000 वाट से कम के नहीं आते हैं, उनके पानी जल्दी गर्म करना पड़ता है, इसलिए 2000 वाट के होते हैं। 2000 वाट का लोड आपका ये 16 एम्पेयर के जो स्विच सॉकेट होते हैं इन पर दिया जाता है। तो आपको क्या करना होता है, एक तो हमारी न्यूट्रल होती है वो डायरेक्ट चली जाती है, और एक हमारा ये जो मतलब ये स्विच है इसके ऊपर लगा करके इसको हमें काट देना पड़ता है। ये आपका चला जाता है इसके अंदर, बोर्ड के अंदर। यहाँ पे एक मान लीजिए एक स्विच लगा दी जाए तो भी आपका गीजर यहाँ से आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्विच लगा दिया जाए, स्विच के अंदर यहाँ पे ऐसे कनेक्शन कर दिया गया है और आपका इस तरह से, ठीक है, बटन ये है, इसको इधर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इधर दबा देंगे तो ये आपका ऑन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये गीजर काम करता है, यानी कि ऑफ हो जाएगा। अब रह गई बात कि मान लीजिए आपको ये बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप देख सकते हैं, देखिए ये बोर्ड बना हुआ है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह न्यूट्रल लिखा होता है और एक जगह फेस लिखे, यानी कि लाइन होता है, और एक जगह न्यूट्रल लिखा हुआ होता है। तो आपको एक हमारे जो न्यूट्रल होता है, ये जो न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट आता है, किसी भी पॉइंट पे आप लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ लगा देंगे, ये न्यूट्रल की एक तार आएगी यहाँ पे लग जाएगी, और फेस की एक तार आएगी यहाँ पे लग जाएगी। हमेशा जब स्विच से कभी काटा जाता है तो हमेशा फेस को ही काटा जाता है, ना कि हमें न्यूट्रल को काटना होता है, क्योंकि फेस अगर आता रहेगा तो हमारे गीजर के अंदर करंट जाता रहेगा, और अगर कोई मान लीजिए कहीं तार वार कटा हुआ है तो उसमें हाथ लगाने पे वह करंट मार सकता है। लेकिन अगर हमारा फेस कट रहा है तो फेस कट जाएगा तो न्यूट्रल आपका कभी करंट नहीं मारता है, और फेस यहाँ पे कट गया तो गीजर के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा, यहीं तक स्विच के पास ही करंट रह करके खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको स्विच को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब रहेगी बात कि बोर्डों का कनेक्शन। कोई भी चीज़ आपकी, जब दो चीज़, मान लीजिए कूलर ही है, ठीक है, कूलर है, ये आपका 2 तारों से चल रहा है। ठीक है, 2 न्यूट्रल और फेस आपको इसके लिए चाहिए। ठीक है, सॉरी, न्यूट्रल और फेस चाहिए इसके लिए। अब आपको एक बोर्ड आपने तैयार किया, मान लीजिए इसके अंदर से, ठीक है, ये बोर्ड आपके एक स्विच आपने बनाया, ठीक है, ये स्विच बना लिया आपने। यहाँ पे आपका एक न्यूट्रल तो आपका डायरेक्ट चला जाएगा, मान लीजिए पंखा है या कूलर है, ठीक है, ये कहीं भी होगा, आपके कूलर के अंदर स्विच सॉकेट के अंदर भी अगर जाएगा तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ही कनेक्शन जाएगा। और आपका जो फेस आएगा, फेस आपका यहाँ आएगा, उसके बाद से फेस आपका इसमें से निकल के यहाँ से जाएगा स्विच से। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल फेस आपका ये आपका चला गया यहाँ पे, ये इधर चला गया, और ये आपका इधर से ये यहाँ पे इस न्यूट्रल में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका फेस यहाँ आएगा डायरेक्ट यहाँ पे, और न्यूट्रल आपका इधर चला जाएगा। तो ऐसे आपका कनेक्शन होगा, और यहाँ से आपका कूलर का कनेक्शन बंद होगा और चालू होगा। यहाँ पे भी आपके कूलर के अंदर बटन लगे हुए हो सकते हैं जो कि आपके काम करेंगे। तो इस तरह से आपके स्विच से केवल आपके कनेक्शन काटे जाते हैं। अब रहेगी बात दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको मान लीजिए इसका कनेक्शन करना है तो इसके लिए आपको इसको, एक तो आपका न्यूट्रल आपका जाएगा, 2 तारें आती हैं न्यूट्रल और फेस की। मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, ठीक है, मान लीजिए इसका मैं स्विच सॉकेट बना देता हूँ, ये आपका सॉकेट हो गया। ठीक है, ये सॉकेट का हो गया पॉइंट, ठीक है, और ये आपका जो है कि हो गया आपका ये स्विच का पॉइंट। ठीक है, ये दोनों स्विच का पॉइंट है, ये दोनों है, और ये आपका ये सॉकेट का हो गया। ठीक है, इस स्विच की अभी हम बात नहीं करेंगे, उसको बाद में हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसको चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस, ये आपको इस बोर्ड को लगाने के लिए हमें कनेक्शन करना हो। कैसे कनेक्शन किया जाएगा इसका, एक फेस जो आएगा, फेस आपका मीटर से आएगा, चाहे आपका एमसीबी लगी हुई है वहाँ से डायरेक्ट आपके आ जाता है आपके स्विच के ऊपर। ठीक है, ये स्विच है आपकी, और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आ जाएगा आपका सीधे
आपके इस पॉइंट पे जहाँ पे N लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस बोर्ड को चलाने के लिए आपको न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका न्यूट्रल तो आपका डायरेक्ट आ गया, लेकिन फेस आपका स्विच में आ रहा है, स्विच से हो करके इसके अंदर आएगा सीरीज बन के, ठीक है। तो एक फेस तो आपका यहाँ पे आ गया। जब अब इसके अंदर कैसे आएगा, इसको लाने के लिए आपको यहाँ से इसके अंदर आपको इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपका बोर्ड जब आप बटन चालू करेंगे न्यूट्रल डायरेक्ट आ रखा है और फेस आपका जो है कि स्विच से आएगा। तो स्विच से आप बटन दबाएंगे तब जाकर के आपका ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। जब ये हम बटन यहाँ पे ऑन करेंगे इस तरह से, मान लीजिए इसका कनेक्शन इस तरह से कर दिया जाएगा और इसको जब हम ऑन करेंगे तब हमारा ये स्विच काम करने लग जाएगा। अब रहेगी बात कि इसको अंदर हमने जो ये एक्स्ट्रा स्विच लगा रखा है, ये किस लिए लगा रखा है, तो दोस्तों इसको हमने लगा रखा है इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाथरूम के अंदर जब ये लगाया जाता है केवल एक ही बोर्ड होता है वहाँ पे, और उस बोर्ड के अंदर वहाँ पे एक बल्ब भी जलाना होता है छोटे से बाथरूम के लिए। तो वहाँ पे इस स्विच लगा दिया गया है। तो स्विच के लिए आपका ये मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पे 2 तार इसमें लगेंगे, 2 न्यूट्रल फेस यहाँ पे भी लगाया जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको एक न्यूट्रल की जो तार है वो ला करके आपके डायरेक्ट इस बोर्ड के अंदर लगा देंगे न्यूट्रल वाली जगह पे। और फेस के लिए हम यहाँ से जो कि फेस आपका इसमें आ रहा है तो इसी से, इस वाले से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब बटन दबाएंगे तब जाके ये चालू होगा। तो आपको डायरेक्ट इसमें से तार लेकर के थोड़ा सा आपको इसके अंदर कनेक्शन कर देना है, स्विच के अंदर, स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से एक तार निकाल करके, जो क्योंकि फेस आपका यहाँ स्विच में आ गया, और यहाँ से आपको इसको निकाल के आपको बल्ब के पॉइंट पे आपको जाके लगा देना है, ठीक है। यहाँ बल्ब की पॉइंट पे आप लगा देंगे तो आपका ये बल्ब, ये गीजर का आपका प्लग लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप यहाँ बटन ऑन करेंगे तो गीजर ऑन हो जाएगा आपका, और इस बटन को ऑन करेंगे तो आपका ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये फॉर्मूला है इसका। अब रहेगी बात कि दूसरे किसी इतने बड़े बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि आपको न्यूट्रल और फेस पहुँचाना ही है, आपको टीवी चलानी है, ठीक है। आपको अगर टीवी चलाना है, अब आपको अगर टीवी चलाना है, देखिए ये जो बोर्ड है आपका, ठीक है, ये जो बोर्ड रखा हुआ है, अब इसके लिए मान लीजिए टीवी के लिए और एक सेटअप बॉक्स के लिए इस्तेमाल में होता है। अब मान लीजिए कि ये बोर्ड है आपका, यहाँ न्यूट्रल और फेस आई हुई है पहले से, ठीक है, न्यूट्रल फेस आया हुआ है और ये आपका बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये आपके स्विच हैं, ठीक है, ये स्विच हैं और ये आपका सॉकेट है। सॉकेट के ये 3 पॉइंट हैं, इधर भी एक सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको ऑन करना है, सीधी सी बात है कि न्यूट्रल और फेस से चलेगा, ठीक है, न्यूट्रल और फेस से आपका ये चलेगा, यानी कि टीवी आपकी है, कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है बिजली का, आपको न्यूट्रल और फेस से ही चलेगा। अब आपको यहाँ पे आपको इसमें देना है न्यूट्रल और फेस पहुँचाना है, यानी कि क्योंकि उसका प्लग होता है 3 पिन का या 2 पिन का होता है टीवी का सेटअप बॉक्स का, उसको आप इसके अंदर लगाएंगे और उसके बाद आप बटन दबाते हैं तो आपका टीवी चलेगा। तो लेकिन आपको इसको चलाने के लिए आपको बटन दबाएंगे तो कैसे इसके अंदर कनेक्शन आएगा। देखिए कनेक्शन कैसे किया जाता है, सिंपल है बिल्कुल। पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो स्विच है, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आपको देना होता है फेस, ठीक है। न्यूट्रल और फेस के बिना चलेगा नहीं, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया कि यहाँ पे फेस देंगे तो आपका ये बल्ब जल जाएगा। यहाँ से आप स्विच के मतलब यहाँ से इसमें स्विच में से आपका सॉकेट में कनेक्शन आ गया और इस स्विच से आपका सीधे बल्ब जल जाएगा। यहाँ से आपका गीजर का प्लग लगाएंगे या कुछ भी कोई भी प्लग लगाएंगे मोटर का, वो भी आपका इससे चल जाएगा। अब रहेगी बात कि इसमें आप आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे भी आपको फेस देना है स्विच के अंदर, ये पॉइंट आपको एक कर देना है क्योंकि इन दोनों पे ही आपको फेस देना है और फेस का आपको एक पॉइंट आपको ला करके सीधे आपको इस पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आ गया, फेस आपके स्विच के ऊपर आ गए। अब ये जो आपको बटन के ऊपर यानी सॉकेट है, ये जो अब सॉकेट के ऊपर आपको इस फेस पहुँचाना है तो आपको स्विच से ही आपको फेस पहुँचाना है सॉकेट के ऊपर पॉइंट के एक पॉइंट पे केवल, ठीक है। तो हम आपसे यहाँ से इसके सॉकेट का कनेक्शन यहाँ इस तरह से कर देंगे और इस तरह से आपको इधर वाले सॉकेट का भी ऐसे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। ऐसे आपको बटन दबाएंगे तो आपका ये सॉकेट का कनेक्शन इसके ऊपर हो जाएगा, सॉकेट के ऊपर करंट आ जाएगा, आपके फेस आ जाएगा इस सॉकेट के ऊपर, इन सॉकेट के ऊपर फेस आ जाएगा। लेकिन अब बात आ गई कि न्यूट्रल कैसे पहुंचाएंगे। अब न्यूट्रल की आपको तार लेकर के आपको सीधे लाना है यहाँ पे और यहाँ से ला करके आपको, क्योंकि इस पे तो पहुंच गया, अब इसके लिए क्या हमें यहीं से दूसरी तार यहाँ लानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको यहीं से ही आपको एक जंप मारना है और इसके ऊपर ला करके इस तरह से न्यूट्रल की तार लगा देना है। ये आपका न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे आपका ये वाला ये जो तार है आपकी ये फेस हो गई,
ठीक है। इस तरह से ये फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ से आपको फेस मिल जाएगा और यहाँ से आपका ये न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाता है। न्यूट्रल अगर आपका लगा हुआ है, बटन नहीं बंद करते हैं तो भी आपका न्यूट्रल करंट नहीं मारता है, उसको हाथ लगाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फेस आपका जरूर कटना चाहिए बटन के द्वारा। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। और इन बोर्डों का भी कनेक्शन है, मान लीजिए कि बड़ा सा बोर्ड है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये बड़ा बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, ये सॉकेट लग गया है, ठीक है, ये सॉकेट लग गया, यहाँ पे ये स्विच लग गया, ठीक है, ये स्विच लग गया। अब यहाँ पे हमें चलाना है पंखा, ठीक है, बल्ब और ट्यूब, यही सब चीज़ें होती है घर के अंदर चलाने के लिए। और सभी के लिए आपको न्यूट्रल और फेस देना पड़ेगा, सभी में न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल फेस, ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूट्रल फेस, ठीक है। ये 2 तारों में आपको कनेक्शन देना है। अब जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा बटन है, आप उसके अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कनेक्शन आप कर लेंगे। आपको क्या करना होता है, ट्यूब लाइट जलानी है, बल्ब जलाना है और आपको पंखा चलाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी का न्यूट्रल आपको यहीं पे, जैसे कि आपको लाइन में ही है, अगर एक ही लाइन में है तो आपको सभी के न्यूट्रल को एक कर देना है यहाँ पे, ठीक है, सभी के न्यूट्रल को एक कर देना है। इस तरह से सभी का न्यूट्रल एक हो गया। अब रह गया ये फेस। अब फेस के लिए आपको यहाँ पे जो स्विच लगे हुए हैं सब, ये जो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो स्विच लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, तीनों को चलाने के लिए, या आपको और भी कोई पॉइंट है घर के अंदर उसको चलाने के लिए, सब सेम यही फॉर्मूले से आप किसी भी बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पंखे को चलाना है आपको। अब इसके लिए मान लीजिए रेगुलेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रेगुलेटर भी लगा हुआ है, तो आपका इसका भी 2 पॉइंट निकला होगा, तार निकला हुआ होता है इस तरह से। तो आपको कैसे कनेक्शन करना है, देखिए न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट हो गया, और आपका जो मेन बोर्ड से आ रखा है न्यूट्रल और फेस, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल आपको यहाँ लगाना है, जैसे कि हमने इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन किया, यहाँ पे आपका न्यूट्रल यहाँ पे पहुँचा देना है इस तरह से, ठीक है। और यहीं से एक न्यूट्रल निकल के जाएगा आपका इसके अंदर जो ट्यूबलाइट वगैरह के कनेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। और आपका रह गया अब ये फेस वाली बात, ठीक है। फेस आपका आकर के यहाँ से डायरेक्ट फेस आकर के आपका इन स्विच के अंदर जाएगा, इन स्विचों में, जैसे कि ये स्विच के पॉइंट हैं आपके, ठीक है। इन सभी के क्या है कि नीचे वाले पॉइंटों को आपको सबको एक कर देना है, यहाँ से आपको इसको भी एक कर देना है और इसको भी एक कर देना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको सभी को एक कर देना है। अब ये हमारे नीचे वाले पॉइंट एक हो जाए, हमारा क्या है कि ये जो फेस का तार है आप चाहे इस पॉइंट पे लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ, मतलब कहीं पे भी आपको ले आकर के इसको जोड़ देना है, आपको सीधे से लाकर इस बटन के अंदर लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपका बटन के अंदर लग गया। अब रह गया कि आपके कूलर पंखे बल्ब कैसे जलेंगे। अब उसको जलाने के लिए आपको क्या करना है, ये फेस के एक एक तार आपके एक एक पॉइंट पे लगा देना है। मान लीजिए ट्यूबलाइट जलाना है, ट्यूबलाइट के फेस की तार है आपकी, इसको ला करके आपको सीधे आपको किसी भी एक बटन के ऊपर, मान लीजिए हम पहले बटन पे ही इसका कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले बटन पे ही हमने इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ट्यूबलाइट का न्यूट्रल पहले लगा हुआ था, फेस का कनेक्शन हमने इसे यहाँ पे ला के कर दिया। अब जो है आपको ये चलाना है, आपको बल्ब जलाना है। बल्ब का कनेक्शन भी आपका न्यूट्रल पहले से लगा हुआ है और आपका फेस का आपको तार ला करके यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब रहेगी बात पंखे की, तो पंखे के न्यूट्रल भी पहले से लगा हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, जो कि यहाँ जंप मार के हमने सब पे कर दिया है। तो इस तरह से आपको फेस को ला करके आपको रेगुलेटर से लगाना है। अगर आपको बटन से डायरेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको बटन से करना है तो आपको सीधे आपको ला करके इसको बटन पे टच कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करना है तो रेगुलेटर के पॉइंट पे आपको एक पॉइंट पे जाके इसको लगा देना है, कनेक्शन कर देना है, और आपको रेगुलेटर का जो पॉइंट दूसरा तार है आपको स्विच के ऊपर लगा देना है। तो जब स्विच आप चालू करेंगे तो रेगुलेटर के अंदर कनेक्शन जाएगा, करंट जाएगा, और उसके बाद में करंट रेगुलेटर जो है आपका पंखे के अंदर दे देगा, जिससे कि आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपका इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। और आपका जो सॉकेट का कनेक्शन है तो सीधे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपको फेस और न्यूट्रल से चलेगा। तो न्यूट्रल आपका डायरेक्ट हमने कर ही दिया है पहले से ही, और आपका जो फेस है आपको इसको बटन के साथ इस तरह से कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका कनेक्शन कर देना है बटन के साथ में। तो आपका ये सॉकेट भी चल गया और आपके ये बटन भी चल गए और आपके ये पंखे का रेगुलेटर भी चल गया, ठीक है। अब रहेगी बात कि अगर फ्यूज लगाना है आपको, अगर फ्यूज़ लगाना होता है तो आपको फ्यूज़ कैसे लगाना है। देखिए मान लीजिए आपको फ्यूज़ लगाना है, यहाँ पे मान लीजिए एक फ्यूज़ की बटन है, ठीक है,
ये फ्यूज की बटन है, 2 पॉइंट इसके भी होते हैं फ्यूज के भी। तो उसको आपको फ्यूज का काम इतना ही होता है कि मान लीजिए आपके बोर्ड के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, कोई बहुत भारी चीज़ लगा दी जाती है, तो उसको आपको कट उड़ जाए और आपका ज़्यादा तार जलने की बजाय, तार वगैरह सड़ने की बजाय वो फ्यूज उड़ करके रह जाए और मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। पहले लगाए जाते थे जब हमारे एमसीबी नहीं लगी हुई होती थी, लेकिन अभी क्या है कि एमसीबी लगी हुई रहती हैं, तो इस वजह से वो एमसीबी ट्रिप कर जाती है, कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो अभी मान लीजिए कि आपको फिर भी इतना सब होने के बाद भी आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो फ्यूज लगाना ही है, तो आपको क्या करना है, ये जो फेस की तार आपकी आई हुई है डायरेक्ट, ठीक है, आपको फेस की तार यहाँ डायरेक्ट बटन के अंदर ना लगा करके आपको इसके ऊपर ये स्विच के ऊपर लगा देना है, ये काट देना है यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच के ऊपर डायरेक्ट लगा देना है इस बटन को। और आपको जो स्विच है, आपका स्विच के अंदर जो करंट आ रहा है वो आपका सीधे ये इसके ऊपर से आएगा, ठीक है, फ्यूज से होकर के आएगा, यानी फ्यूज से सीरीज बन के आएगा। तो इस तरह से आपका इसका कनेक्शन हो जाता है। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आप किसी भी बोर्ड के साथ में, जो मैंने इसमें बताया है, वो किसी भी बोर्ड के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर बिजली की फिटिंग करनी है और घर के अंदर आपको हाउस वायरिंग करनी है, कैसे करनी है, इसी तरह से मैं आपको डायग्राम पे बता दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, आप इसको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपको इस तरह से समझाने में समझ में आया या मैं कोई और तरीके का इस्तेमाल करूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे आने वाली इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।